वैसे आप देख रहे हैं जो भी सूरत हाल आज हुई है, उसके बाद आपको लगता है कि अगर आपका जो भी फैसला हो उस पर आने से पहले कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बच सकती है या आपको खतरे में? आज तो सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक भी है इस लिहाज से कि मेरा ख्याल है ये वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। जमहूरियत के और बहुत सारे तकाज़े हैं जिसके तहत होनी चाहिए थी, लेकिन अब बड़ी मुश्किल लग रही है, बड़ा मुश्किल लग रहा है। हुकूमत का बचना मुश्किल लग रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर कैसे बच पाएंगे वो? और आपको लगता है और कोई संजीदा इक़दामात की भी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मुशीरान सही हुए तो ऐसे फ़ैसला हो सकता है जिससे जमहूरियत भी बच पाए और पाकिस्तान भी। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी बहुत सारे ऑप्शेंस हैं? मेरा ख्याल है मेरा जमहूरियत और पाकिस्तान भी और इमरान खान की हुकूमत भी, या इमरान खान की हुकूमत का बचना मुश्किल है? नहीं, PTI की हुकूमत बच सकती है और मैं इस पर ज़्यादा तबसरा करना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पे कि गौर करना चाहिए। PTI की हुकूमत बच सकती है जी, और इमरान खान वज़ीर आज़म रह सकते हैं? ये शायद मुझे मुश्किल लग रहा है। अच्छा, अभी भी अगर इमरान खान चाहे तो PTI की हुकूमत बचा सकते हैं, उनका अपना बचना आपके ख्याल में मुश्किल? ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ऐसा मुमकिन शायद है। और ये इस बात से कतई नज़र है कि आपका जो भी फैसला हो और काफ़ी का जो भी फैसला आपके ख्याल में उनके बगैर भी बहुत मुश्किल है अब? लग ही रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे जानिब से क्लैरिटी इन चीज़ों को में मदद देगी। तो हमें तो बहुत सारी चीज़ों की खुद वजाहतें चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की गारंटीज़ चाहिए दोनों जानिब से। आपको पता है हम तो साथ रहे हैं, लेकिन अगर वो वज़ीर आज़म ही हमारे बहुत सारे मामलात के हवाले से पता लगे कि उनके पास इख्तियार भी नहीं है, तो फिर किसी भी हुकूमत में बैठने का हमारा कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है। हुकूमत के अंदर वजारतों में हिस्से ये अब कोई अहमियत नहीं रखती है MKM के लिए। अगर उसके 100 लोग लापता हों और उसको बुनियादी सहूलतों से भी एक सूबे में हासिल करने में रुकावट हो रही हो, तो हमें तो भी बहुत सारे फैसले करने हैं और उसी के रास्ते में फैसलों में आपके लिए एक बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल ये भी है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपके सारे मुतालबात दुरुस्त हैं और साइन एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं, मगर दूसरी तरफ जब आप इस हुकूमत के अंदर गए थे तब भी एक मुआहदा हुआ था, तो उन्होंने मुआहदे पर नहीं अमल किया जिस तरीके से मुआहदा किया गया था। तो आपको ये यकीन है कि पीपल्स पार्टी कर देगी मुआहदे पर अमल? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली इसकी तारीख़ तो इस हवाले से बड़े डाउट्स पैदा करती है, लेकिन शाहज़ेब इतने अरसे तो जब मुजाहरे कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं हम वज़ीर आला हाउस क्यों गए थे? कब्ज़ा करने तो नहीं गए थे, अपने मुतालबात लेके गए थे कि आप सुने। तो उन्होंने सुना नहीं, लाठीचार्ज शुरू कर दिया, शेलिंग शुरू कर दी। अब वो अगर कह रहे हैं कि हम सुनना चाहते हैं तो हम उनके साथ बैठें, अगर कह रहे हैं कि हम एग्री भी हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम बैठेंगे। और मेरा ख्याल है ये गारंटीज़ तो हमें नहीं, इस कौम को चाहिए जो 50 साल से हर तरह से जिसके हिस्से का हिस्सा और उसका हक़ लिया गया है, तो उसके साथ ज़रूरी नहीं है, और ज़रूरी नहीं बल्कि MKM को मेरी ज़ाती राय में तो हुकूमत का हिस्सा बनने के बजाय हुकूमत से उन इलाक़ों का जहाँ से हमारा मैंडेट है 35 साल में, उसका शेयर लेने की ज़रूरत है। और ये हमारा हक़ भी है, सिंध के शहरी इलाक़ों का भी, और ये फ़र्ज़ भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उनसे जो मुलाकात हुई थी तो उनकी जो आला क़यादत है उसकी जानिब से खुशगवार हैरत हुई थी कि वो बहुत सारे मामलात को समझते हैं। वो समझते हैं कि अब हम ये समझ रहे हैं कि यही वक्त आ गया है कि ये दरारें मज़ीद गहरी ना हों और ये खलीज मज़ीद वसी ना हो, और उस पर कोई काम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कमिटमेंट है और ऐसी कोई नीयत है तो हम भी बिला वजह वो एतराज़ नहीं करेंगे। और एज ऑफ नाउ, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब कह चुके हैं कि जितने भी अपोजिशन के हमारे अलाइज़ हैं, क्योंकि वो कहते हैं मिलकर फैसला करेंगे, उनका 100% झुकाव अपोजिशन की तरफ है। इस वक्त भी ऐसा ही है कि MKM का भी 100% झुकाव? नहीं जी, 100% झुकाव नहीं है। ये कहने दी का मुझे जो सच है, चाहे आपकी सियासत को फ़ायदा पहुँचाए या नुकसान पहुँचाए, जो हमारे माजी में भी हमने मुआहदे किए हैं, अगर किसी मुआहदे पे किसी हद तक अमल दरामद हुआ है तो इसी PTI की हुकूमत में, लेकिन वो पूरे नहीं हुए, देर से किए गए। खुद PTI सिंध ने हमें अपना हरीफी समझा इत्तेहादी होने के बावजूद, और जो बाकी दो बड़ी जमातें हैं उनके साथ भी कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार तारीख़ नहीं है। लेकिन हम एक फ़्रेश उसके साथ उम्मीद के साथ अपनी गुफ्तगू शुरू की है, और यही बात है जो मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपने लोगों को, कारकुनों को, आवाम को बताना चाहता हूँ कि जो हम जद्दोजहद कर रहे थे इसीलिए कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुक्मरान या वफाक हमारे इन मुतालबात को सुने। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एग्री किया तो हम मुतालबात को सुनाने पहुँच गए। वो उस मुतालबात से भी एग्री कर रहे हैं, तो इस हवाले से अगर जो मीटिंगें होंगी उसमें भी हमारी उनके साथ मुलाकातें रहेंगी। ये मुलाकातें शराकत नहीं है कोई।
अगर कल हमें लगेगा कि ये मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं, वो उस मैंडेट की ताज़ीम हम उनको तस्लीम करते हैं, वो हमें तस्लीम करें, हम उनकी मैंडेट की ताज़ीम करते हैं, वो हमारी मैंडेट की ताज़ीम करें। जो हमारा हक़ है और जो सिंध में पहले से एक ज़माने में भुट्टो साहब के दौर में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर जो वहाँ पर कोटा सिस्टम है अनोखा किस्म का जो किसी सूबे में नहीं है, हम तो उसी को ख़त्म करने के बजाय उस पर कह रहे हैं कम से कम इम्प्लीमेंट तो करें। नहीं है तो फिर वही रोडें होंगी, वही हमारे मुतालबात होंगे, वही जद्दोजहद होगी। साहब और मुझे ये बताएगा कि गवर्नर राज लगाने की बात कर रहे हैं वज़ीर दाखिला सिंध, मेरा ख्याल देर सपोर्ट करेगी? देर कर दी ना। जिस ज़माने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, करप्शन के वो आपके मीडिया के ज़रिए पता लग रहा था, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब था, तो आपको ऐसे मौके पर करना चाहिए था ना। अपने इक़्तिदार के लिए तो गवर्नर राज के मामले में फ़ैसला करने में शायद देर कर दी है। और बतौर इत्यादि आप सपोर्ट नहीं करेंगे इस बात? मैं नहीं समझता हूँ कि वो हो भी पाएगा। सब और अब आपके लिए एक मुश्किल सिचुएशन ये है कि आपकी जो सीटें हैं जिन पर आपने इलेक्शन लड़ना है, उस पर आपका मुकाबला पीपल्स पार्टी से नहीं, तहरीक इंसाफ से है, और जिस पर आपका ये भी क्लेम है कि वो आपसे जो आपने सारी सीटें हारी हैं वो कोई सही इलेक्शंस के ज़रिए नहीं हारी हैं। मगर जो आपका बयानिया है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ है, तो पीटीआई आपके खिलाफ वो बयानिया इस्तेमाल करके आपको दोबारा टफ कंपटीशन दे रही होगी, तो कैसे चूज़ करेंगे आपके? आपने बयानिया जिनके खिलाफ बनाना है, इलेक्शन जिनके खिलाफ नहीं, वो जो हकीकत है सियासत के लिए बयानिया तो ये है कि असल में तो पीटीआई तो अभी आई है ना। देखें, वो इलेक्शन तो पीटीआई ने नहीं करवाया था, इसकी बेनिफिशरी है वो। और पीटीआई ने जिस गैर संजीदगी के साथ ये 3-4 साल गुजारे हैं, तो मैं तो खुश हूँ कि ये वाला ऑप्शन भी एग्जॉस्ट हो गया ना सिंध के शहरी इलाकों के लिए। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमने कोई बहुत अच्छा हो सकता है एमक्यूएम ने बहुत अच्छी तरह से ये 4 साल ना गुजारे हों, लेकिन कोई हमें रिप्लेस भी तो नहीं करने आ रहा ना प्रॉपर्ली संजीदगी से। कराची के शहर को ये 14 सीटों के साथ मैंडेट अपने जेन्युइनली मैंडेट को अपने हक में कर लेते ना, नहीं किया है। तो मुझे नहीं लग रहा कोई कंपटीशन आने वाले इलेक्शन में होने जा रहा है हमारा किसी से। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हुकूमत के लिए मैनेज कर दी जाती थी, उस वजह से भी एक सियासी तौर पर मामलात को मैनेज करने की हुकूमत को आदत नहीं थी, जिसकी वजह से फेलियर हुआ। मेरा ख्याल है बात बड़ी हद तक तय है। इनको भाई आप खुद ही तैरने दिया जाता तो सीख भी लेते ना। छोटे छोटे मामलात में भी अगर उन्होंने तजर्बा ना किया हो तो मुश्किलात, सियासी अंदाज में डील करने की सलाहियत पैदा नहीं कर सकी पीटीआई। और क्या यही वजह है कि जब आए भी वज़ीर आज़म आपसे मिलने तो उस वक्त भी उन्होंने बात नहीं की, चौधरियों से भी नहीं? उन्होंने कहा कि एमक्यूएम भी कह रही थी, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि कुछ बात नहीं की, हमारे पास भी है, तब भी कोई बात नहीं की। हाँ, हमने भी नहीं की, उन्होंने भी नहीं की। हमने इसलिए नहीं की कि हमें लगता था कि वादे याद दिलाने का वक्त तो गुजर गया है ना, कब तक याद दिलाते। और फिर अगर लगे कि वज़ीर आज़म खुद समझते हैं कि लापता साथियों या ऑफिसेज़ ये लोगों के केसेस के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास इख्तियार नहीं है, तो हम भी बैठ के क्या करेंगे उनके साथ? तो अब ऐसा वक्त है कि वो कुछ ऑफ़र करें और कहें कि हम कर सकते हैं और आप मान जाएं, या टाइम गुजर गया? हम तो कुछ नहीं कह रहे, कुछ कहें तो सही, कुछ यही बता दें कि कुछ यही कह दें कि भाई ये जो डिलीवर करना था 4 साल में क्या कर लिया है, कर सके हैं और क्यों नहीं कर सके, इसके भी तो कभी सीरियसनेस के साथ इस पर बात नहीं हुई है। सब और फिर अब क्या होगा? लाइक आप कितना टाइम लेंगे? ये तो जो एमएनएज हैं वो भी सामने आ गए हैं, कब तक आप फैसला अनाउंस करेंगे? देखें, एमक्यूएम को ना तो वज़ीर आज़म बनना है, ना कहीं का वज़ीर आला बनना है, ना प्रेसिडेंट बनने की कोई ख्वाहिश है, तो जल्दी किसी को भी हो सकती है, हमें नहीं है। और मगर जिनके साथ आपने फैसला करना है उन्हें तो वज़ीर आला बनना है। परवेज़ इलाही साहब जो भी बने वो उनको फैसला कर लें अपने वक्त से, उनको अपना फैसला करना है, हमें अपना फैसला करना है। और उनके हालात मुख्तलिफ हैं, हमारे हालात मुख्तलिफ हैं। उन हालात का सामना तो किसी को भी नहीं है, किसी के तस्वुर में भी नहीं है, इसलिए हमारी बात को समझने में बड़ी देर से उनको मुश्किल होती है। ये मसाइल हैं। तो अभी कब तक एक्सपेक्ट किया जाएगा, या फिर ये कि जिस दिन होगी उसी दिन आप अनाउंस? उस दिन हमारे पास तो उस वक्त तक की मुद्दत है। उस वक्त तक की मुद्दत।